बजाज फाइनेंस का जो एयूएम है, वो तीसरी तिमाही में बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो सीधे 28% की बढ़त इसमें नज़र आई है। और साथ में इसने जो कस्टमर एडिशंस किए हैं, नए ग्राहक जो जोड़े हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त रिकॉर्ड लेवल पे जोड़े हैं। तो इस खबर के चलते हमने पिछले कारोबारी सत्र में देखा ज़बरदस्त उछाल आ गई है। तो इस पर मैं अपनी ओर से आपसे सवाल पूछता हूँ कि भई इसमें यहाँ आप इसकी कैंडल देखिए किस तरह से उछली है, ज़बरदस्त। सीधे इकट्ठा अगर आप कहें तो 6.5% की ग्रोथ इस एक दिन में नज़र आई है। क्या बजाज फाइनेंस में इससे एक नई चाल बनेगी? क्योंकि बड़ी पिक्चर देखें तो बहुत ही बड़े रेंज के अंदर अटका हुआ मामला है। क्या एक नई शुरुआत हो सकती है यहाँ से या अभी भी कहीं न कहीं अटका रहेगा मामला? बजाज फाइनेंस की एईएम ग्रोथ पे कभी क्वेश्चन नहीं रहेगा राजीव जी, ना है मेरे हिसाब से। लेकिन जो नहीं, वो चीज़ तो लेंडिंग का बाज़ार जानता है, लेकिन उसके बाद भी पिछले दिन आप देखें किस तरह की कैंडल बनी है। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बाज़ार को ज़्यादा पसंद आई हैं। मैं अपना व्यू समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे क्या लगता है इसमें। जी, देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली अब वो समय नहीं है बिकॉज़ ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है, करेक्ट है? आज की तारीख में आप देखेंगे ना तो हर इंसान यूपीआई पे अपना लेंडिंग करने को बैठा है। पैसा ले लो, लोन ले लो और वो जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है ना, उसका जो रीच है, बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा है, दुनिया के कोने-कोने में, ऐसा है। तो बजाज फाइनेंस को इस कॉम्पिटिशन में आप एयूएम ग्रोथ करेंगे बिकॉज़ क्रेडिट ग्रोथ तो होना ही है और जैसे-जैसे ध्यान रखिएगा, जैसे-जैसे जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है, वैसे-वैसे अम, हाउसहोल्ड क्रेडिट टू जीडीपी का रेशियो भी बढ़ता है बिकॉज़ हमारी एबिलिटी टू सर्विस डेट बढ़ती जाती है। हम ज़्यादा कमाते हैं, तो हम डेट ज़्यादा सर्विस कर सकते हैं। तो हमारा पाई ग्रो होगा। ये जो लेंडिंग पूल है ना, यही ग्रो होगा, लेकिन लेंडर्स बहुत आएँगे। बैंक्स रहेंगे, एनबीएफसीज़ तो हैं ही हैं और भी बहुत लोग हर तरफ से जुड़ेंगे। कोई भी लेंडिंग करने आ जाएगा एंड देयरफॉर इस कॉम्पिटिशन में जो आपका 7-8 टाइम का प्राइस टू बुक सस्टेन होता था वैल्यूएशन, वो मुझे लगता है 5-6 टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना के कंपनी दे पाएगी शेयर होल्डर्स के लिए। बजाज का जहाँ तक है, बजाज फाइनेंस का देखिए अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है 22% के आसपास का, लेकिन 22% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है, तो आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? 25%, 20-25% के रेंज में। देयरफॉर इससे मुझे नहीं लगता कि बजाज फाइनेंस से बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट होने वाला है आगे जाके। ये इसी रेंज में ट्रेड होना चाहिए, इस रेंज में ही पैसा बनना चाहिए। आप देख ही रहे हैं रिलायंस और पता नहीं कितने लोग कूद रहे हैं लेंडिंग के लिए। पैसा किसी के पास भी है, लेंड करो वहाँ से पैसा बनेगा। तो इस कॉम्पिटिशन में मुझे मेरा डाउट है कि भले ही हम कहें कि ऑल टाइम लो पे प्राइस टू बुक चल रहा है बजाज फाइनेंस का, लेकिन 5-6 टाइम पे बहुत बड़ा रिटर्न बना पाना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है स्टॉक से। जी। अ, अगर इसके चार्ट को देख कर के कोई व्यू बनाना हो तो क्या इसमें कोई ब्रेकआउट लेवल आप रखना चाहेंगे या एक छोटा ब्रेकआउट आ चुका है, इस ब्रेकआउट का टारगेट क्या है? चार्ट तो देख के ऐसा लगता है कि आप पेड़ के नीचे खड़े हैं, ऊपर से किसी ने आप पे जाल डाल दिया और इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल काम हो गया और आगे भी ये मुश्किल काम रहेगा। बट इस जाल के अंदर में ही आप देखें ना 6000 से लेके 8000 ये रेंज बड़ा है। तो 6000 से लेके 8000 में 2000 पॉइंट तो करीब-करीब 30% 35% का रेंज तो बनता है। तो इस रेंज का ही मूवमेंट इतना है कि एक स्टॉक को अपने आप में एक्सपेंसिव कर देगा। 10-15% का मूवमेंट ठीक है, लेकिन 30% स्टॉक में एक्सपेंसिव हो गया तो आप 30% पे ग्रो कर रहे हैं, हो गया खत्म। आपका 1-2 साल का रिटर्न गया, खत्म। तो फिर उसके बाद फिर से कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ हो गया, स्टैग्नेशन आ गया तो फिर चलिए नीचे। तो ये जो रेंज है ना, इस वैल्यूएशन पे ये मुझे थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट देता है, अदरवाइज़ कंपनी तो हाई हाई क्वालिटी। जी।